जय भीम साथियों, आज का मेरा मुद्दा विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के संबंध में है। प्रदेश भर में लगातार कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र SC, ST, OBC की छात्रवृत्ति घटाई जा रही है, जिसमें लगभग करोड़ों विद्यार्थियों को अपने जेब से फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज द्वारा पूरी फीस वसूली जा रही है। इसमें छात्रों को बहुत सारी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनको मानसिक रूप से टेंशन हो रही है, जिस पर सरकार गंभीर रूप से विचार नहीं कर रही है। उनके साथ अत्याचार और उत्पीड़न कर रही है, जिसमें विद्यार्थियों का आवास भत्ता एवं ट्यूशन भत्ता, प्रयोगशाला शुल्क, स्टैंड भत्ता, लाइब्रेरी शुल्क आदि कई प्रकार से छात्रवृत्ति कटौती की जा रही है, जो कि सरकार को यह चाहिए कि हर एक वर्ष छात्रवृत्ति की समीक्षा कर महंगाई एवं समय को देखते हुए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ानी चाहिए। उसके बावजूद भी सरकार घटाने का काम कर रही है छात्रवृत्ति। सबसे बड़ी समस्या ये बात की है कि भाजपा एवं कांग्रेस एवं जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, ये सब लोग मिलकर SC, ST, OBC अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार, धोखा देकर पूरे समाज के साथ अत्याचार कर रही हैं। हम लोगों को जैसे डीमी लगती है दीवारों पर, उसी तरह से डीमी की तरह धीरे धीरे इस पूरे बहुजन समाज को मनुवादी पार्टियां खत्म कर रही हैं लालच देकर। सबसे ज़्यादा दुख की ये बात है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग करीब लगभग 60% सांसद, विधायक, मंत्री आदि भाजपा, कांग्रेस एवं मनुवादी पार्टियां में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। इनके मुंह में गोबर भरा हुआ है, इनकी औकात नहीं है कि ये बहुजन समाज के हित की बात बोल सके। उनको डर लगता है कहीं मेरी टिकट न चल जाए। ये लोग आने वाली पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आने वाली पूरी पीढ़ी भी गुलाम होने वाली है। ये लोग डरते हैं, ये लोग तो जानवर से भी अगस्त हैं, समाज के साथ धोखा करते हैं। बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अरे एक दिन तो मृत्यु हो जानी है, एक दिन तो मर ही जाओगे, लेकिन समाज के हित में थोड़ा सा भी अगर भला कर दोगे तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर समाज के हित में कार्य नहीं कर सकोगे तो कलंकित होकर मरोगे। मरने के बावजूद भी लोग गाली देंगे आपको। ये आप चीज़ जान लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा जो हमारा बेस है, शिक्षा जो हमारा बेस है, इसको खत्म करने की पूरी साजिश रच लिए हैं, जिससे इनका माइंड विकलांग हो जाएगा तो जिंदगी भर मजदूरी करके गुलामी की जंजीरों में बंधे रहेंगे। आप लोग एक पाव दारू मदिरा में बिक जाते हो। अरे साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप लोग विचार नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान में अगर आपको वोट का अधिकार ना होता ना तो आपको समझ में आता। थोड़ा विचार कर लीजिए। अभी तो आपको वोट का अधिकार है, जिस दिन वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा ना तो दिमाग ठिकाने लग जाएगी। आप लोग 5 किलो अनाज गल्ला में बिक जाते हैं, कभी आवास में, कभी उज्ज्वला गैस में, कभी जनधन खाता अकाउंट में। आप लोगों को विकलांग बना रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ा जैसे लालच देकर। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। इंसान हो, जानवर थोड़ी हो। एक टुकड़ा दे दो तो दोबारा नहीं छाँटता है, आप पूरा द्वार पकड़े रहता है, अपने घर नहीं जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर, जो आज सांसद, विधायक, मंत्री आदि कई प्रकार से संवैधानिक पद पर, सुशोभित पद पर बैठे हुए हैं और वहाँ मक्खन खा रहे हैं। अरे साहब, ये बताइए, अगर आपका बच्चा सरकारी नौकरी पा जाएगा और बढ़िया बराबर पेमेंट, तो क्या आपको आवास की ज़रूरत पड़ेगी? आवास की राशि की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आपको 5 किलो गल्ला की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आपको जनधन खाता खुलवाने की ज़रूरत पड़ेगी? फिर तो ऑटोमेटिक खाता खुल जाएगा। आपके पास इतना पैसा होगा, किसी के पास भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब ने संविधान बनाकर आपको इतना बड़ा हक और अधिकार दे दिए,
फिर भी आप लोगों के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा तो पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। आज बाबा साहब ने वोट का अधिकार क्या दे दिया, नई नई पार्टी बना के खुदकने लगे हैं, रोड में आके नाचते हैं। शर्म करो। बाबा साहब ने इतना बड़ा वोट का अधिकार देकर इतना बड़ा हथियार दे दिए हैं कि आप लोग शांति से अपनी सरकार बना सकते हैं और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी शासन सत्ता में भागीदारी होती है वो कभी भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि दान देते हैं। हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। भीख नहीं मांगना है। आपका छीना हुआ अधिकार आसानी से नहीं मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। गुलामी को त्यागिए और समाज के हित का कार्य करिए। संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है। एक दिन मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। आप लोग तो ऐसे हैं, लगता है कभी मरोगे नहीं। समाज के लिए कुछ अच्छा भला करिए, जिससे नाम अमर हो जाए। मरने के बावजूद भी आपका नाम यहाँ रहे। ये न रहे कि आप लोग कलंकित होकर मरो। समाज को बेचने का काम करता था। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।